ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, बेहद बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, है ना। लौकिक पढ़ाई में भी हम पढ़ाई जब पढ़ते हैं तो वो बच्चा जो एकाग्रता से बहुत जज्बे के साथ पढ़ता है ना, वही बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। जो एक्स्ट्रा लगाता है कि नहीं हमको एकदम पूरा तन मन एकदम लगा देना इस पढ़ाई में, तो वैसे बच्चों को स्कॉलरशिप स्कूल कॉलेज उसको सहायता देता है जिससे तुम आगे की पढ़ाई पढ़ सको, मदद करता है आर्थिक रूप से। तो यहाँ भी बाबा के साथ स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या करना होगा, जो हमारी बुद्धि एकाग्र है ना जितना उतना वो यूज हमें करेगा, क्योंकि वो तो निराकार है। मान लीजिए हम किसी को दृष्टि दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, हमारी दृष्टि में कोई पावर है क्या। हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा की छत्र छाया में उनकी किरणों को उस आत्मा को दे रहे हैं, वो शांति का सागर, उसमें शांति भर रहा है। लेकिन ये तब हो रहा है जब मेरा मन एकाग्र है, तब हम उस आत्मा को वो दृष्टि दे पाएंगे। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बुद्धि एक बाबा में लगी है, तो वैसे बच्चों को बाबा एक्स्ट्रा सहयोग देता है। तो ऐसे बच्चे अगर कोई ऐसी परिस्थिति में कहीं अगर थोड़ा सा उलझ भी जाते हैं तो बाबा उससे निकालने की कोशिश भी करता है। लेकिन जो बच्चे इतना भी नहीं कर रहे हैं तो बाबा उनकी मदद क्या करेगा। तो बाबा से जब स्कॉलरशिप लेना है तो बुद्धि एकाग्र हो, एक उसकी याद हो और किसी की नहीं। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है। भगवान के बन गए, हमें कुबेर का खजाना से भी बड़ा खजाना वो मिल गया, और उसके बाद भी अगर हम खुश नहीं हैं तो आज बाबा उसका कारण भी क्लियर कर दिया है। क्योंकि बच्चों के मन में अपना सारा उथल पुथल चलता रहता है, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। अगर पहला है कि बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, ज्ञान एक्यूरेट रहेगा तो आप नाखुश रह ही नहीं सकते। क्योंकि अब हमें ड्रामा का ज्ञान है, हम जिन बातों से दुखी हो रहे हैं उन बातों पर ही तो बाबा ने दे दिया है कि ड्रामा में नूंधा हुआ है। जिस आत्मा से मुझे हिसाब किताब आ रहा है उस आत्मा को मैंने जैसा हिसाब किताब दिया है वो आकर ले रहा है। हमें चुपचाप सहन शक्ति के द्वारा अगर चुकतू करते हैं तो हम उसका पॉइंट लेते हैं, लेकिन हम नहीं रख पाते उसमें। तो फिर क्या होता है, पास तो वो समय भी पार हो जाएगा, समय रुकता नहीं है, लेकिन फेल होकर हम पार होंगे। तो इसमें ध्यान रखना है। तो बुद्धि में ये ज्ञान नहीं रहता, इसीलिए कोई कुछ बोला तो हम अटक जाते हैं, ऐसे कैसे कोई कर दिया। हम इतना अपना 100% देने का कोशिश किए और किसी ने ऐसा मेरे साथ कर दिया, कर देता है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती है, महीन महीन परीक्षाएं आती है कि आत्मा से लगता है, एकदम आवाज़ उठता है कि बाबा ऐसा भी होता है क्या। लेकिन तब भी हमें बिंदु लगा देना है, तब भी हमें उसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करने के। इसलिए इस ज्ञान का एक ही है, इसका ज्ञान का है मेन चीज़ है कि एक्सेप्ट करें और एक्सपेक्ट ना करें, बस स्वीकार करें और अपेक्षा किसी से नहीं करें। सारे दुख का कारण अपेक्षा है। दूसरा है, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, बस केवल बाबा बोले बैठ के बात कर लिए, थोड़ा देर हो गया, या फिर बाबा बाबा मुख से कह रहे हैं, ध्यान वहाँ है ही नहीं, ध्यान तो दूसरे तीसरे तरफ है। तो वो यथार्थ रीति याद नहीं है। जब यथार्थ रीति याद नहीं करते तो खुशी नहीं। जिस दिन आपका बहुत अच्छा अमृत वेला होता है या जिस दिन बहुत अच्छा योग लगता है, उस दिन देखिएगा पूरा दिन लगेगा कि हमसे ज़्यादा खुश तो कोई है ही नहीं। तो खुशी कौन दे रहा है, वो दे रहा है। आप कितना भी लौकिक में आपको सब कोई आपको तौलते हुए चले, लेकिन कुछ ऐसा एक सिचुएशन आएगा, कोई ऐसा कोई वर्ड बोल देगा जिसमें आप दिन भर फिर दुखी रहेंगे, लेकिन वो दुखी नहीं करता। और उसको आप देना क्या है, बस उसको याद करना है। तो याद न करने के कारण ही माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती, खुशी गुम हो जाती है। माया देख लेती है कि बाबा से साइड में है। दुश्मन क्या करता है, जब हम दुश्मन को हमको मारना है तो पहले क्या करता है, हमें ऐसे जगह पर किनारे में साइड में ले जाता है, ऐसा उलझा कर ले जाता है जहां वो आराम से हमको मार सके। तो माया यहाँ क्या करती है, हमें भगवान से साइड ले जाकर, किनारे ले जाकर, अब हम वहाँ उछल रहे, तड़प रहे, अब क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाबा को तो भूले हुए हैं। उस समय हमारी हत्या करता है। हत्या करता है मतलब क्या करता है, अनिश्चय बुद्धि बना देता है, क्योंकि ऐसा माया फंसा देती है, ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं। बाबा है फिर भी ऐसा हुआ, कहाँ बाबा था, आप तो बाबा की छत्र छाया में थे ही नहीं, आप तो बाबा की याद में थे ही नहीं। तो इस तरह माया हमें फंसाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि माया धोखा देती है और इसलिए खुश नहीं रहते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे
कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। बाप जो हमें वर्षा दे रहा है पवित्रता का, ये पवित्रता का वर्षा कोई नहीं दिया था। बच्चे तुम पवित्र बनो, इस एक जन्म तुम पवित्र बनो, 21 जन्म की तुम्हें बादशाही मिलती है ना। तो जब पवित्रता मेरे जीवन में आता है तो सुख शांति उसके पीछे पीछे आएगा। सुख शांति के लिए हमको एक्स्ट्रा कोशिश करने का जरूरत नहीं। जैसे जैसे हम पवित्र होते जाते हैं, आप दुखी हैं, अपवित्र हैं, किसी के बारे में नेगेटिव सोचा, दुखी है, और नेगेटिविटी क्या है? अपवित्रता है। तो मेन कारण क्या हुआ? अपवित्रता। आप यहाँ से किसी के भी प्रति कोई अशुभ भावना नहीं रख रहे हैं, तो यहाँ से आप पवित्र हैं, मन आपका खुश है, कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो बहुत सरल है, लेकिन हम इसी माया के चक्र में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा और यह मेरा शरीर, और मैं आत्मा उस शांति देश की रहने वाली, शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। तो यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, है ना। लौकिक पिता तो क्या करता है, या तो कभी टीचर हो भी जाए अपने ही घर में, या कभी ज़्यादातर में तो नहीं होता, कभी मतलब ये अपवाद में कोई कोई पिता ही टीचर है, बाकी वो पढ़ाता है दूसरे टीचर के पास। लेकिन यहाँ पिता, शिक्षक, सदगुरु सब वही है। तो हमको फुल पैकेज एक ही जगह मिला है, अच्छा है ना। तो ये जो आत्मा है ना, इसका पिता वो परमात्मा है, तो वो हम आत्माओं को पढ़ाने आया। ऐसे कभी सुना है? ऐसा कभी सुना? इससे पहले कभी साधु सन्यासी सत्संगों में बहुत गए, तो वह तो समझते हैं कि श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना, वो साकार स्वरूप है, भगवान का साकार स्वरूप तो नहीं है। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं, यह नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। विनाश होना ही है, लेकिन जो प्रीत बुद्धि रहे उसकी विजय है, और जो इस समय भगवान को नहीं पहचान कर अनिश्चय बुद्धि रहे उनका विनाश निश्चित है। विपरीत बुद्धि वाले हो गए जो बाबा को नहीं पहचाने। तो आगे तुम भी कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है, सुअर, कुत्ते, बिल्ली सब में कहते थे कि भगवान है। अब कहेंगे क्या? तो इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, एक ही साइज है आत्मा और परमात्मा का, शक्तियों का फर्क है। तो वह है इतनी छोटी आत्मा, इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है। इतनी छोटी सी आत्मा, और कहीं भी रहे, लेकिन अपना पार्ट बजाने की दूसरी आत्मा से जिससे भी उसका हिसाब किताब है ना, अगर विदेश में भी कहीं वो जन्म लिया और उसका थोड़ा सा हिसाब किताब है, तो इस देश में आकर वो अपना हिसाब किताब लेगा। जैसे कि आप अब मान लीजिए कि सिम है ना, तो सिम का मेरा नंबर में आप सेंड किए, अब हम विदेश में हो चाहे देश में हो, आप सेंड कर दिए हैं मैसेज, तो मेरे में आएगा ही आएगा, मेरे में आएगा, किसी और में नहीं चला जाएगा। तो उसी तरह तो आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंचा मिलेगा। आत्मा ही पढ़ कर मर्तबा पाती है। शरीर क्या है? ध्यान से अगर गौर से सोचेंगे तो शरीर क्या है? हम लोग सोचते हैं कि शरीर सारा चीज कर रहा है, लेकिन कर रहा है। मान लीजिए कि आत्मा, कोई मनुष्य किसी का हत्या कर दिया, सजा में उसको फांसी दे दिया गया, फांसी हो गया, उसको फांसी में लटक रहा है, दर्द दे रहा है, उसको तकलीफ है, आत्मा उसमें है, तब तक उसको तकलीफ महसूस की, है ना। फिर आत्मा जब देखी कि ऑर्गन सब काम नहीं कर रहे हैं, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। आत्मा जैसे ही शरीर को छोड़ी, फिर वो शरीर लटका हुआ, उसको दर्द है क्या? उसको तकलीफ है क्या? तो वो सारा फांसी की प्रक्रिया का दर्द भोगने वाली आत्मा। तो हम कैसे कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है? आत्मा ही सुख दुख शरीर द्वारा भोगती है। आत्मा कोई देखी नहीं जाती। वह बहुत कोशिश करते हैं देखें कि आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, नहीं पता चलता है। शीशे में एक आदमी को बंद रखा गया था, वो उसका शरीर छोड़ने वाला था, तो वो शीशा चनक गया। वैज्ञानिक लोग कोशिश कर रहा था, चारों तरफ से कैमरा लगा हुआ था, लेकिन इतना अति सूक्ष्म है आत्मा कि नहीं दिखाई दिया। परंतु मालूम नहीं पड़ता कि कैसे निकलती है। करके कोई देखे तो भी समझ नहीं सकेंगे, कोई देखेंगे भी तो। विवेकानंद तो देखा, तो वो क्या देखा कि उनके गुरु से मस्तक से प्रकाश निकल कर उनमें समा गया, तो उनको लगा ना कि गुरु की आत्मा मेरे अंदर समा गई। ऐसा होता है क्या? वो आत्मा का साक्षात्कार था, क्योंकि जब बुद्धि एकदम एकाग्र होती है तब आत्मिक स्वरूप में स्थित होता है, तो उसका साक्षात्कार होता है।
तो यह तो तुम समझते हो कि आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है और जीव अलग है। ये जीव, ये शरीर पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये अलग है। वो 5 महीने का जब गर्भ होता है तब उसमें आत्मा प्रवेश करती है, तो कितना अलग है खुद ही सोचे। और जब आत्मा प्रवेश करती है तब बच्चे का धड़कन, डॉक्टर बोलता है कि अब धड़कन चल रहा है। तो बाबा कहते हैं आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटा से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित से पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले वाले बाबा। वो शरीर थोड़ी ना कहता। बाबा कहते हैं कि शरीर थोड़ी ना कह रहा है कि पतित से पावन बनाओ मुझे। शरीर वाले को यह भी समझाया है कि सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, यानी सीताएं, दुल्हने, और वह है राम ब्राइड ग्रूम। तो वो लोग फिर भी सभी को दूल्हा कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे, शिव बाबा जो साजन बनकर आया है वो सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते, पाप करते, डिफेम करते हैं ना। नहीं तो पति को परमेश्वर कह देते क्या? सबके अंदर हो सकता है। परमेश्वर तो एक ही है, परम ईश्वर। वो कैसे कोई साधारण मनुष्य को आप कह दे रहे हैं कि वो परमेश्वर है? तो बाप की बहुत भारी निंदा की है, जो उनको कुत्ते, बिल्ली, सुअर सब चीज में बोल दिए कि है। आप सोचिए कि कुत्ते में बोल रहे हैं तो कुत्ता तो मैला खा रहा है, सुअर को बोल दे रहे हैं वो क्या खा रहा है, सोचने वाली बात है। तो कितनी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लग पड़ते हैं। देते हैं ना, लौकिक में भी माँ बाप को ही गाली देने लगते हैं कि तू ही बदमाश है, तू ही मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आजकल तो बच्चे सवाल करते हैं माँ बाप से कि तू मेरे लिए किए क्या हो, है ना, सीधा कह देते किए क्या हो। लेकिन तुमको जिंदा रखे, तुमको पढ़ाए लिखाए, इतना काफ़ी नहीं था क्या? तुम उतने का ही दे दो भाड़ा। लेकिन नहीं, वो सवाल करेंगे। तो यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो, कछुए में भी हो, मछली में भी हो, सब इस तरह का अवतार बोल दिए। इतना अवतार भगवान को लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी नहीं समझे, बोलते मत्स्य अवतार लिए, फिर मछली को आप क्यों खा रहे हैं? जिसमें भगवान ने अवतार लिया उसको क्यों खा रहे हैं? कछुए में अवतार लिया उसको क्यों खा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। सबसे ज्यादा तो कृष्ण की ग्लानि है। माखन चुरा लिया, तो रानियों को भगा के कपड़े चुरा लिए, गोपियों के कपड़े चुरा लिए। कितने गंदे गंदे मतलब लगाए गए, उनका रहस्य नहीं जानते थे, इसीलिए रानियों को भगाया। मतलब किसको भगाया? हम आत्मा, जब वो मुरली पढ़ता था बाबा, तब अपना घर बार छोड़ छाड़ कर माताएं बहनें सुनने के लिए मुरलियाँ आती थी। उनके बारे में उस समय लिख दिया गया कि भाग कर आती थी, जितना भी काम हुआ है उस काम को छोड़ कर आती थी कि मुरली फर्स्ट। तो आ जाती थी, किसी के तवे में रोटी चढ़ा है, कि कोई पानी खींच रही है, तो वैसे में ही चली आती थी कि नहीं अब मुरली का टाइम हो गया, हर स्थिति में जाना है। तो उनको कह दिया गया कि रानियों को भगाया। माखन चुराने का तो मतलब सबको समझ में आया कि सब आपस में लड़ेंगे और ये जो विश्व का बादशाही का मक्खन है वो हम सब आत्माओं को मिल जाएगा, क्योंकि हम तो योग बल से, वो बाहुबल से लड़ाई करेंगे। तो अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? जो कि पहला प्रिंस है, उसको माखन चुराने का जरूरत पड़ेगा क्या? कितने तमोप्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्र लिखे। अब शास्त्र के अथॉरिटी कोई मनुष्य है, वो भगवान का ज्ञान कैसे दे सकता है? अथॉरिटी जो मनुष्य है। तो बाबा कहते हैं शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है। शिवाचार्य को तो कोई भवका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। शिव बाबा जिनको पढ़ा रहे हैं इनका कोई भवका है क्या? घर के छोटे से बाबा बोलते 3 पैर पृथ्वी के, उसमें शुरू कर दो, और उसमें घर की ही कोई माता बहन ज्ञान में चलती है और वही बाबा का मुरली पढ़ के सुना देती है। कितना साधारण हो गया। हम भवका लगा रहे हैं क्या कि पूरा तैयार हो रहे हैं, पूरा मेकअप होकर आ रहे हैं कि नहीं कितने लोग देखेंगे, टीवी में जाएगा, कितने लोग देखेंगे इसको? नहीं, ज्ञान पहुँचे इसके लिए बाबा साधन दिया, तो आज यूट्यूब में भी जा रहा है। तो यह तो बैठे सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भवका चाहिए ना। लेकिन ब्रह्मा का भवका देखते हैं साधारण एक धोती और कमीज में गुजार दिए। 2 धोती कमीज उनका था और उसमें भी कई जगह से फटे हुए, जिसको फिर सिलते थे और उसको एकदम साफ सुथरा रखते थे, ऐसा नहीं कि गंदे संदे से।
तो परंतु नहीं, बाप कहते मैं तुम बच्चों का नौकर बनकर आया हूँ, तो मैं भव का क्या करूँगा कि मैं पूरा तैयार होकर बैठूं। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे, यही कल्प कल्प चलता रहता है और यही रिपीट होता है। फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की बाबा युक्ति बताते हैं। जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने, जब तमो प्रधान बन गए तो बाबा फिर सतो प्रधान बनाने की युक्ति बताता है। बाप ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं ना, ब्रह्मा के हाथ में दिखाते हैं ढेर सारा वेद शास्त्र। तो हम समझते हैं कि वेद शास्त्र क्यों लिया, वेद शास्त्र तो लिख दिए गए, लेकिन उनका रहस्य समझाने के लिए कोई बैठा था क्या। शिव बाबा आया तब सभी पर्व त्योहारों का और जो कहानियां थी उनका रहस्य वो क्लियर किया। परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। रामायण को कौन क्लियर किया, आज ज्ञान मार्ग में आए तब तो रामायण क्लियर हुआ। नहीं तो सोचते थे कि राम राज्य का हम सपना देखते हैं और उस राम राज्य में सीता चुरा ली गई, सीता को वनवास हो गया। लेकिन आज सब समझ में आता है रहस्य ना कि कहानी क्या थी। कहानी तो ब्राह्मणों की थी, राम और सीता तो बहुत अच्छे से राज्य करके गए हैं। तो ना बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास, न तुम्हारे पास शास्त्र है। कोई शास्त्र है क्या, शास्त्र उठाने की जरूरत है। 3 पेज की मुरली में इतना ज्ञान है कि हम सब बच्चे कहीं भी कोई कुछ पूछे तो लगेगा कि बड़े अच्छे से बता सकते हैं। तो यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं मनुष्यों का लिखा हुआ शास्त्र क्यों सुनाऊंगा। मैं तो तुमको अपने मुख से सुनाता हूँ, मतलब अपने मुख नहीं, ब्रह्मा के मुख का आधार लेकर तो मुख से सुनाता हूँ। और वो सुनाते हैं, वो लिखते भी नहीं, लिखते तो बच्चे हैं उनके मुरली को। तो तुमको राजयोग सिखाता हूँ जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या, गीता तो हमारे पास नहीं है। गीता है क्या, बाबा गीता तो नहीं, मुरली पढ़ रहा है, लेकिन वही मेन गीता है जो बाबा पढ़ रहा है। या तो पढ़ाई है, पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात है, कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। बाबा का कोई अध्याय नहीं है जिसमें गीता में बताते हैं ना ये अध्याय में ये लिखा गया, वो अध्याय में वो लिखा गया। नहीं, हम क्या बोलते हैं, फलाने डेट की मुरली में बाबा ने ये कहा था। तो यह शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी चलता रहता है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो और इसी शरीर के, इसी देह के भान में हम इतने गिरे हुए हैं कि केवल देह ही हमें दिखाई देता है। और इसीलिए स्थिति ये है कि कोई भी स्त्री पुरुष अब केवल देह ही देख रहा है, इसीलिए इतना हिंसा फैल रहा है। क्योंकि इस रिश्ते भी अब दिखाई नहीं दे रहे, अब देह ही दिखाई दे रहा है। पुरुष को स्त्री का देह ही दिखाई देता है, स्त्री को पुरुष का देह ही दिखाई देता है। क्योंकि देह भान इतना ज़्यादा प्रवेश कर गया है कि सबके मन में गलत बात प्रवेश कर गया है। तो बाप कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं, वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है। जयंती अगर कहेंगे कि जन्मदिन मनाएंगे तो बाबा कहते कि वो क्या हो गया, फिर जन्म लिए स्त्री के गर्भ से तो उस दिन के आधार पर जन्मदिन तो नहीं, अवतरण इसलिए उनका मनाया जाता है। इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं, क्योंकि शिव अवतरण कब होता है, जब अज्ञान रात्रि पूरा घोर अंधियारा था, उस समय भगवान आते हैं। तो द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है। तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो। कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, मेरे अंदर भी तुम्हारे अंदर भी है, फिर धक्के क्यों खा रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो उसको, तुम्हारे ही अंदर तो है, तुम ही कहते हो कि कण कण में भगवान है। तो फिर बाबा कहते एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या, ये भी कह दिए। वहां पर क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो ऐसा बोला जाता है जो हमको याद, सोम रस है ना, सोम रस है जो शराब उसको बोला गया, और बोला सोम रस देवी देवता पीते थे, और वही आज शराब के रूप में है। मतलब इतना ग्लानि अपने करना है ना, तो देवताओं को भी नहीं छोड़ते हैं। तो देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या, वही आत्माएं फिर गिरी है तो शराब आदि पीने लग पड़ी है। बाप कहते हैं मैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है केवल एक धर्म। यहाँ अनेक धर्म इसलिए लड़ाई इतना, वहाँ एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है, यही चक्र चलता रहता है। मनुष्य तो कह देते कि कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। 40,000 वर्ष यही है।
अभी ये स्थिति है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं कि कब भगवान आकर प्रकट होकर सब कुछ ठीक करे, तो और कितना दुख का दिन देख पाए। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सूर्य जब प्रकट होते हैं तो ये अज्ञान अंधेरे का विनाश हो जाता है। लेकिन ज्ञान सूर्य प्रकट होंगे और प्रकट होते ही 1 सेकंड में हो जाएगा क्या? 88 वर्षों से प्रकट है और धीरे धीरे ही हमारे अंदर का कीचड़ा साफ कर रहे हैं। तो मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है। जब विकार प्रवेश करता है तो हमें काला बना देता है। काला यानी मन से काला, और मन से काला तो तन भी सबका काला होता गया। तो योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर। क्यों श्याम सुंदर रखा? क्योंकि श्याम से वो सुंदर बनते हैं। ब्रह्मा श्याम है तो कृष्ण सुंदर, तो श्याम से सुंदर बने। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर है। आत्मा पवित्र है तो सुंदर है, आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र और सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना। ये नए पुराने का खेल सदा चलता आया है। खूब तैयारियां हो रही है। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। बाबा कहते हैं भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वह समझते हैं कि अपने अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। सारे साइंटिफिक जितनी चीज़ों का वही लोग, विदेशी लोग ही ना उत्पादन कर रहे हैं। वही लोग इन्वेंशन कर करके नई नई तकनीक निकाल रहे हैं। और क्या करेंगे? खुद ही विनाश कर लेंगे। तो कोई प्रेरक है, वो कहते हैं कोई प्रेरक है जो हमें प्रेरणा देता है। हम अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं लेकिन परमाणु बम बन जाता है। क्यों? क्योंकि सारी सृष्टि को साफ करना है तो उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं, ये भी उनको पता है। अब जो परमाणु बम बनाया होगा और जापान में जब हिरोशिमा में या नागासाकी में गिराया गया होगा, इतने लोगों का नुकसान हुआ, तो जो वैज्ञानिक रहा होगा उसको कैसा लगा होगा कि कौन सा कार्य किए। हम क्या करें? हम ऐसा कुछ करें जिससे इस सृष्टि को अच्छा हो, है ना, उसका बढ़ोतरी हो, ना कि हम सबका नाश कर दें। क्या हम बना रहे हैं? तो यह भी समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज स्वर्ग था। वहाँ लिखा हुआ है बाइबल में कि जब ईसा मसीह आते हैं, जब बाइबल लिखा गया उससे 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। लेकिन वह स्वर्ग कहाँ था, उसमें क्रिश्चियन नहीं थे, वो क्लियर किया है। तो इन गॉडेज का राज्य था उस वक्त। भारत ही प्राचीन था ना। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। इसीलिए गीता में राजयोग का वर्णन लिखा गया है, लेकिन मनुष्य लिखा है, इसलिए राजयोग कैसे करना है ये कुछ बता ही नहीं पाया है। आज भगवान जब आते हैं तब सारा क्लियर करते हैं। तो आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए कितने लोग खोले हुए हैं। जग्गी वासुदेव हो, चाहे बहुत सारे ऐसे अरविंदो स्वामी करके बहुत लोगों ने चलाया है ना कि हम प्राचीन राजयोग सिखाते हैं। कैसे जानेंगे आप? भगवान तो अभी आया और भगवान जो ज्ञान दे रहा है उसमें भगवान बता रहा है कैसे राजयोग। तुम राजयोगी रहते तो फिर भगवान को आने का जरूरत क्यों पड़ता? तो और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो, लेकिन तुम राजयोगी बनो। कैसे बनेंगे? राजयोग का मतलब है अपनी सर्व कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो यहाँ अंडे के, नॉनवेज के हम मतलब हर चीज के गुलाम हैं, शराब के गुलाम हैं, और बोल रहे हैं कि हम राजयोगी। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता तो इसीलिए बाबा कहता है अब वो राजयोग कैसे सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? जो मनुष्य स्वयं साधारण है वो साधारण मनुष्य किसी को देवता कैसे बनाएगा? तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हैं वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। जो यहाँ तक आए, जिन्होंने ज्ञान को सुना, समझा, चलने का कोशिश भी किया, वो भी स्वर्ग में आएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना उच्च पद पाएंगे, है ना। कोई कुछ थोड़ा सा ही पढ़ा
तो उसका थोड़ा सा ही रह गया। लेकिन यहाँ पर पढ़कर जितना ऊंचा पोस्ट पा सके, कोई मैट्रिक पढ़कर ही रह जाता है, जीवन में कुछ नहीं करता है, साधारण रह जाता है। कोई वही पढ़ाई को आगे बढ़ के कोई ना कोई आईपीएस ऑफिसर का आईएएस ऑफिसर बनता है। तो अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो जितना पढ़ेंगे बाप को याद करें। बाबा कहते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि जो है सिवा बाप के और कोई को याद नहीं करते। मतलब इस विनाश काल में प्रीत बुद्धि भगवान से जिनका है वो केवल बाप को याद करते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। बाबा कहता है इसमें रेस करनी चाहिए। हम रेस किस में करने लगते हैं? कोई अच्छा चल रहा है तो हमको रेस हो जाता है, वो क्यों अच्छा चल रहा है। सब अपनी अपनी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। भगवान ने पढ़ाई दे दी है, आपको किसी ने रोका है कि आप आगे ना जाए? इसलिए इस चीज़ के लिए ईर्ष्या नहीं करना है और ना इस चीज़ का रेस करना है। हमें अपने आप को बस एकदम, हमारा रेस तो डायरेक्ट भगवान से होना चाहिए, है ना, कि भगवान आपके समान हम बनकर दिखाएंगे। कोई इधर भाई बहन कोई भी दिखाई नहीं देना चाहिए। एक तुम ही मुझे दिखाई देते। अर्जुन का क्या बोला गया? बस वो मछली की आँख ही मुझे दिखाई देती है। लक्ष्य वही है, वही दिखाई देता है। तो वही उसी तरह हमें भी होना चाहिए। तो यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है, तो प्रजा भी बनानी है। तो क्या क्या बोला? दैवी गुण धारण करेंगे तब। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा बनती है सेवा से। प्रजा घर बैठे नहीं बन जाएगा। आप बोलेंगे दिन रात हम अपने काम में लगे और प्रजा कैसे बनेगी? और प्रजा बनाने के लिए पहले आपको राजा जैसा गुण भी तो होना चाहिए। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी में चले जाएंगे, क्योंकि प्रदर्शनी जब लगाते हैं तो उसमें जो सुनते, जो भी भाई बहन आकर ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान ऐसा है कोई कहेगा कि बुरा है। वो जो अच्छा लगना वो प्रजा में आ जाते हैं, तो उसमें ढेर के ढेर आते हैं, ढेर के ढेर बनते हैं। तो इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी में चले जाएंगे, क्योंकि बाबा तो सूर्यवंशी ही हमें बनाता है, लेकिन हमारी क्वालिटी धीरे धीरे नीचे गिरती है तो हम धीरे धीरे गिरते जाते हैं। लेकिन बाबा हमें पढ़ाई जो पढ़ा रहा है वो उसका लक्ष्य है सतयुग में जाना। लेकिन जो सतयुग के लायक नहीं है तो कम पढ़ते हैं, वो त्रेता में जाकर आते हैं। तो यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनेस्टी बनाता हूँ। बाप एक कुल बनाता है, ब्राह्मण कुल यहाँ पर, और उसके बाद 2 राजधानी बनाता है, एक सतयुगी और एक त्रेता युगी। तो सूर्यवंशी महाराजा महारानी और चंद्रवंशी राजा रानी, इन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता। तो देखते हैं देवी देवता के पीछे से एक सफ़ेद प्रकाश का लाइट दिखता है। तो बाबा कहते हैं उन डबल ताज वालों के मंदिर में मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन द्वापर के बाद भी हम राजा बनते हैं, लेकिन वो ताज हमारे पास नहीं रहता, क्योंकि हम विकारों के अधीन हो जाते हैं। तो पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वह है ही पावन दुनिया, वहाँ किसी का कोई पैर नहीं छूता। ये सारा वहाँ भान ही नहीं है। वो तो जानते हैं कि मैं आत्मा ये रोल निभा रही हूँ और मुझे ये समय पर ये शरीर छोड़कर फिर दूसरा शरीर धारण करना है। तो वह है ही पावन दुनिया और वहाँ पतित होते ही नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम, निर्विकारी दुनिया। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। तो एक भी पावन यहाँ नहीं है। सन्यासी घर बार छोड़कर भागते हैं। राजा गोपीचंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कि कोई भी मनुष्य 1-2 को सदगति दे नहीं सकते, छोड़ दिया घर। लेकिन क्या घर वो लक्ष्य है? किसने कहा? वो लक्ष्य दिया किसने? कोई बताया है? कोई रास्ता दिखाने वाला है कि हाँ तुम घर छोड़ दोगे तो तुमको भगवान मिल जाएगा, या तुम ऐसा कोई स्थिति तुम बना सकते हो? कुछ भी नहीं। बस घर गृहस्थी के कलह कलेश रहने लायक नहीं था तो सोचते हैं यहाँ कैसे उसको पा सकेंगे, वैराग्य आता है और बस घर छोड़ देते। तो सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ कि पावन तुम कैसे बनो। सन्यासियों को कोई बताने वाला नहीं। एक तो पवित्र बनकर शांतिधाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र बनकर सुखधाम में जाएंगे, है ना। एक पवित्र होकर शांतिधाम में, यानी वो लोग भगवान का पूरा ज्ञान न समझेंगे न पुरुषार्थ करेंगे, तो वो शांतिधाम में बैठे रहेंगे, द्वापर में उतरेंगे। और बाबा के जो बच्चे हैं वो तैयार होकर सतयुग से उतरना शुरू हो जाएंगे। तो यह है अपवित्र दुखधाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होता है। तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। इसलिए यहीं पर सारा कर्म भोग आ रहा है कि जितना रोग बीमारी दुख आ रहा है सब आकर चला जाए, कि यहीं पर मेरा सारा कर्म भोग समाप्त हो। फिर जब अंत में जाएंगे तो बहुत अच्छे से जाएंगे, है ना। बाप कहते कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो।
नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। कहानी यही है। हम लोग का भूलने का क्या प्रॉब्लम आया कि हम उसको तो श्रेष्ठ समझते हैं, लगता है कि वो देवी देवताएं थे, लेकिन वो कहीं हैं अभी, है ना। और हम बुरे हैं क्योंकि हम कलयुग में आए। ये नहीं समझते कि सतयुग से जो दुनिया शुरू हुई थी वो नर्क तक पहुंची है। हम ही देवी देवताओं की क्वालिटी गिर गई, हम वाम मार्ग में चले गए, ये बात भूल गए। विस्मृति का सारा कारण यही है। तो वाम मार्ग में देवताएं ही गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, हर युग में वो आए, चारों युग में आए। तो चारों युग में अगर उनको आना पड़े तो 4 युग का तो सृष्टि करने का जरूरत ही नहीं था, एक ही युग रहता। चारों युग में ऐसा स्थिति हो जाए कि भगवान को आना पड़े, तब फिर 4 युग क्यों, बांटना क्यों पड़ा। कल्प कल्प के संगम युग में आते हैं, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग के अंत में नर्क की स्थिति हो जाती है, वही स्वर्ग नर्क बन जाता है। तब उस नर्क को फिर बाबा स्वर्ग बनाने आता है। हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। बहुत बच्चे लिखते हैं कि आप मिले, आप कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन मौजों का जीवन है, लेकिन अभी भी खुशी, उमंग, उत्साह महसूस नहीं होता है। तो बाप कहते हैं, अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद करके तुम्हें खुशी नहीं रहती? तुम पूरा याद ही नहीं करते हो, तुम्हारी खुशी तभी तुम्हारी खुशी नहीं ठहरती है। याद ही नहीं करते। वो आनंद का सागर है, याद करेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम बाप को याद कर रहे हैं, या तो किसी का मोह है तो उसके चिंता में लगे हुए हैं, या किसी से घृणा है तो उसके याद में कि वो ऐसे कैसे कर दिया। तो पति को याद करते खुशी होती है। जो पतित बनाते हैं और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं, उनको याद करके खुशी नहीं होती है। वो पति जो हमें पतित बनाते हैं वो याद रहते हैं, उससे प्रेम भी है। लेकिन भगवान जो हमें संपूर्ण पवित्र बनाकर उस दैवी दुनिया में ले जाते हैं, सुख की दुनिया में, उसको हम लोग याद नहीं कर सकते। बाबा उलाहना दे रहा है, बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो कि खुशी नहीं। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, इसलिए खुशी नहीं है। याद नहीं करते हो इसलिए माया धोखा देती है। जब याद नहीं करते हैं ना, तब माया धोखा देती है। माया को इंतजार है, जैसे कि हम बॉक्सिंग रिंग में 2 बॉक्सर लड़ रहे हैं, तो दोनों का ध्यान क्या रहता है कि इसका थोड़ा सा ध्यान भटके कि हम उसको पंच मारकर जीत जाए। माया हर वक्त नजर लगाए हुए, हमारा नजर थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन माया का तो पूरी तरह से अटेंशन है। माया बाबा की बहुत प्यारी बेटी है, बहुत आज्ञाकारी बेटी है। बाबा का उनको हिदायत है कि जो बच्चे कच्चे हैं, माया तुम उसको खा जाओ, क्योंकि वो चलने लायक नहीं है। जो अच्छे हैं उसको तुम बार बार तंग करो और फिर भी रहते हैं, तो वही बच्चे हैं। तो बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प बाबा समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं, उनको पारस बुद्धि मैं बनाता, इसीलिए दिखाते हैं। अहिल्या पत्थर की है, राम अपना चरण सटाते हैं और वो जीवित खड़ी हो जाती है। ऐसा हुआ था क्या? पत्थर थी, ऐसा उस पर लांछन लगाया गया कि उसका पत्थर बुद्धिमान नहीं लिखा है, सिलवत, यानी उसकी स्थिति पत्थरों जैसी कि हंसने का भी कोई रास्ता नहीं, न रोने का, न किसी को कुछ बताने का। मन जिंदा है लेकिन मुर्दे के समान है। लेकिन भगवान आता है तो भगवान उसका सारा कलंक मिटा देता है कि नहीं, तुम पवित्र हो। बस जैसे ही वो बता देता है, उसमें जान आ जाता है। तो लोग इस पे भी बोलते हैं कि राम चरण क्यों सटा दिए, मतलब राम श्रेष्ठ है और स्त्री में कोई बात नहीं। नहीं, वो तो निराकार परमात्मा, उसका चरण कहाँ है कि वो चरण सटाएंगे। लेकिन वो हमारा हाथ पकड़कर उस सिलवत स्थिति से हमें जीवित स्थिति में लाते हैं। तो नॉलेजफुल बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। वो हर बात में फूल है, प्योरिटी में फूल, प्यार में फूल, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर है ना। तो वो सब चीज में फूल है। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए ही तो तुम यहाँ आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उनमें लक्ष्य कुछ भी नहीं है। सुनने में करना रस कभी कभी अच्छा लगता है और कभी कभी तो बेकार भी लगता है। कभी कभी तो फालतू के गप चलते हैं, कभी कभी तो वैसे वैसे थॉट बोले जाते हैं तो जो सुन सुन के पक गए। हम लोग ऐसे भी ऑनलाइन भी सुनते हैं। नहीं, इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है। वेद पाठशाला नहीं होती है, गीता पाठशाला होती है। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो।
तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है कि मैं एक देह छोड़कर दूसरा लेती हूँ। देह का सिर्फ इतना ही रोल है कि मैं आत्मा उस शरीर द्वारा क्या कर्म कर सकती हूँ, क्योंकि आत्मा कर्म नहीं कर सकती। हम उस शरीर को कितने अच्छे से, शरीर को ही ना, शरीर को थोड़ी ना कोई बात करेंगे तो उसका फल किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। बंदूक से आप किसी को मार दिए तो बंदूक को सजा मिलेगा कि उस आदमी को जो मारा वो? तो इसीलिए इस शरीर को कुछ भोगना नहीं पड़ता। इस शरीर का उतना ही काम है, उससे जो आप लिए थे उसको जला दिया गया, उसका पाप कर्म जो है मिट गया, वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं, सर्वेंट बनकर बच्चों के पढ़ाने के लिए आया। बाबा तो बोलता है मैं तुम्हारा आज्ञाकारी ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी नौकर हूँ। तो उसका भवका क्या करेगा? जब नौकर कह रहा है तो वो भवका क्या करेगा? वो निराकार आत्मा क्या करेगा? भवका। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरंकारी रहना है। इसलिए दीदी को, दादियों को, या जितने भाई लोग हैं कितना साधारण स्थिति में रहते थे। राजू भाई बाबा के आगे पीछे, अव्यक्त बाबा के आगे पीछे रहते थे और हमेशा जो जो बोलते जाते थे वो लिखते जाते थे। तो क्या क्या लिखा गया, दादी लोग ना उसको हिस्ट्री हॉल में बैठा करके, एक ही संदली था वहाँ पर बैठा देते थे, शायद हिस्ट्री हॉल या कोई कम बाबा के कमरे में, तो वहाँ पर बैठा देते थे उसको, और सब नीचे बैठ जाती थी, वो संदली पर बैठे हुए। और राजू भाई बोलते थे कि हमको अजीब लगता था कि प्रकाश मणि दादी लोग सब मेरे नीचे बैठे। मतलब उस समय आप बाबा का ज्ञान हम सुन रहे हैं, कौन पढ़ रहा है उससे मेरा लेना देना नहीं है, बाबा क्या बोला है, इतना नशा सुनने का। तो कितना निरंकारी स्थिति है। आज तो हमको लगता है ये पढ़ रहा है वो पढ़ रहा नहीं है, इसमें बात नहीं है, हमें मुरली से मतलब है ना। तो बाबा कहते बिल्कुल निरंकारी रहना है, पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। बस एक ही चीज, पावन बनना है और दूसरों को पावन बनाने की सेवा करनी है। विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बनकर याद में रहने व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। ये रेस नहीं करनी है कि कोई आगे क्यों बढ़ रहा है, ये गलत बात है। वो क्यों आगे बढ़ रहा है, यानी भगवान के कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं आप। भगवान ने जिसको जिस तरह से चुना है, वो आत्माएं जिससे बाबा इतना काम ले रही हैं, उन आत्माओं को तो और बाबा बोलना चाहिए कि बाबा इतना इस आत्मा को आप यूज कर रहे हैं, मुझे भी यूज कीजिए। उसको क्यों यूज कर रहे हैं, ये तो भगवान पर ही सवाल है आपका। तो रेस हमें आगे बढ़ने की खुद की करनी है, दूसरे से हमें रेस नहीं लगानी है। वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। व्यर्थ आता है, ये वातावरण ही ऐसा है, लेकिन जो आत्मा एक सेकंड में उसको खत्म कर दे, जितने कम समय में समाप्त कर पाती है, वो आत्मा उतनी ही शक्तिशाली। और व्यर्थ आता क्यों है, अगर चेक करेंगे ना, कि केवल अपेक्षा हम रखते हैं, कोई भी अपेक्षा किसी से नहीं रखना है। जो जैसा भी संस्कार से आ रहा है हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। इसलिए एक्सेप्ट करते जाएं। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है ना, कि आप कितने भी डिस्टर्ब रहें और संकल्प अच्छा श्रेष्ठ करना शुरू कर दें, कुछ देर में आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो गया। इतना संकल्पों में पावर है। बाबा संकल्प से ही तो सृष्टि रच रहा है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। संकल्प केवल संकल्प नहीं, इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना, कोई कार्य करने से पहले आप नवरात्रि भी कर रहे हैं, 9 दिन के यज्ञ में बैठ रहे हैं, तो क्या पानी लेकर हथियाला बांधकर आपको बोला जाता है कि 9 दिन बैठेंगे। उस 9 दिन के बीच में अगर कोई मरनी हरनी भी हो जाता है, तो भी संकल्प इतना शक्तिशाली आप पर नहीं लगता है छुटका, और आप उस 9 दिन तक पूरा करते हैं। तो ये संकल्प यहाँ हम ले रहे हैं। संकल्प लिए कि हम रोज अमृत वेले इतने बजे बैठ जाएंगे। आज लिए, 1 दिन 2 दिन ठीक रहा, तीसरे दिन बोले थोड़ा और सो ही लेते। ऐसा संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प, तब सफल होंगे। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो उसके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए। अपने तो शक्तिशाली बने ही, जो आत्माएं नहीं कर पा रही हैं उनकी भी हम शक्ति बन जाए। ये कब करेंगे, जब हम भरपूर होंगे तब ना। तो सेफ्टी का साधन वह किला बन जाए। हर एक अपने अपने घरों को किला बना दे। जहाँ जिस गीता पाठशाला में जाते उसको एक सुरक्षित किला बना दे, क्योंकि उसके बाद आप नहीं भी रहेंगे। कोई आत्मा, दुखी आत्मा आई और आकर उसको अच्छा महसूस हुआ,
तो बस उसका पुण्य का खाता आप में जुड़ता जाएगा। जितने लोग उस वातावरण को तैयार करने के निमित्त बने, सब पुण्यात्मा है। तो बाबा का स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। तो हम सब कितने भाग्यवान हैं? हमसे भाग्यवान कोई है? जहाँ भगवान डायरेक्ट हमें पालना दे रहा है, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहा है, और श्रेष्ठ जीवन का कैसे तुमको कर्म करना है जिससे तुम्हारा आगे का 21 जन्म पूरी तरह से एक्यूरेट हो। और सिर्फ 21 जन्म ही नहीं, द्वापर कलयुग का भी आप भाग्य लिख रहे हैं। बाबा के बच्चों का तो 1/3 से ज़्यादा सुख ही सुख है। थोड़े से 1-2 जन्म में दुख है, और लास्ट में तो वो हाथ पकड़ के इतना सुख दे देता है कि दुख याद भी नहीं रहता। ठीक है। ओम शांति।